हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। और आज हम लोग जानेंगे फैक्टोरियल एन के बारे में। यानी अगर आपने एन फैक्टोरियल के बारे में पहले नाम सुना होगा, और अगर मैं गारंटी के साथ आप लोग को ये भी विश्वास दिलाऊं कि अगर इन केस कोई डाउट आप लोग का अभी तक रहा होगा, वो आज के आज हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एन फैक्टोरियल के साथ। होता क्या है इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और निकालते कैसे हैं इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। एक्चुअली नंबर ही होता है, वो कैसे जानते हैं, निकालते कैसे हैं, वो सब हम लोग इसी वीडियो से पूरा तरह से क्लियर कर लेंगे। ऑल राइट, तो गाइज एन फैक्टोरियल को जैसे कि आप लोग ने मे भी पहले नोटिस किया होगा, दो फॉर्मेट में लिखा जाता है। एन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, एन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स। तो ये इन दोनों का मतलब वन एंड ऑल द सेम होता है। तो इसको निकालते कैसे हैं हम लोग जानते कैसे हैं, हम लोग सीखते हैं इस वीडियो के साथ। ऑल राइट, तो गाइज एन फैक्टोरियल इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ एन एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक है, टिल नंबर वन इज रीच। कहने का मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। कहाँ तक ये मल्टीप्लाई करना है, जब तक इनका डिफरेंस घटते घटते वन तक ना पहुंच जाए। ठीक है, कहने का मतलब एक एग्जांपल देंगे गाइस, उससे आप लोग का सारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी अगर हम लोग को 5 फैक्टोरियल निकालना हो, है ना, n का वैल्यू हम लोग 5 बोले, तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 5 माइनस वन इंटू 5 माइनस टू, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, 5 हो जाएगा इंटू फोर इंटू यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू टू इंटू वन। अंडरस्टूड। यानी इसको 5 नंबर को हम लोग को वहां तक मल्टीप्लाई करना है जहां तक इसका वैल्यू वन तक ना पहुंचे। ऑब्वियसली इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 फोर 20, 60 टू जा 120, करेक्ट। उसी से अगर हम लोग 4 फैक्टोरियल की बात करें, वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 इंटू वन, दैट इज 4 12 टू जा 24, करेक्ट। 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं गाइस, 3 हो जाएगा 3 इंटू टू इंटू वन, वो होता है 6, और होता है 2 फैक्टोरियल कितना, वो होगा 2 इंटू वन, दैट इज वन इटसेल्फ, और 1 फैक्टोरियल कितना होगा गाइस, वो हो जाएगा 1 इंटू वन, दैट इज वन इटसेल्फ। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2। तो ये हम लोग ने जाना n फैक्टोरियल क्या होता है, और इसको हम लोग ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 एक्सक्लेमेशन मार्क यानी 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का डाउट हो गया, मतलब जो भी था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट वो हो गया क्लियर। कुछ एक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग को याद रखना जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि n शुड बी अ नेचुरल नंबर। एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर भी हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। यानी एन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। 1.5 नहीं हो सकता है, 3.27 नहीं हो सकता है ना, √3 भी नहीं हो सकता है, करेक्ट। -1.0 -1.73 कोई भी बाकी नंबर से वो नहीं हो सकता है। ये क्या होती है, ये इनका जो फैक्टोरियल होता है, ये होता है अनडिफाइंड, इनका फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं किया गया है। ऑलराइट, ये हम लोग का था इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जीरो फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना। इसके पीछे एक प्रीलिमिनरी में हम लोग का स्टेटमेंट दिया जाता है कि वी डिफाइन जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर, वन के बराबर। इसका वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन तत्काल आप लोग यही जानिए कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू होता है वन। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया। अंडरस्टूड, है ना। और एक और मैं पॉइंट, इनफैक्ट ये पॉइंट ही है, समझिए एक तरह से एक्सप्रेशन का तरीका ही समझिए, वो हम लोग और ऐड कर सकते हैं। वो 5 फैक्टोरियल को हम लोग ने क्या लिखा था गाइस, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, करेक्ट। तो क्या ये 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन 4 फैक्टोरियल है, बिल्कुल है। यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू फोर फैक्टोरियल के बराबर भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली 5 इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल के बराबर भी लिखा जा सकता है, करेक्ट। ये ओनली मेथड ऑफ एक्सप्रेशन है। इनफैक्ट हम लोग आगे परमिटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम एटसेट्रा में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी ऐसे तरह से एक्सप्रेस करने में ये काफी आसान हो जाता है हम लोग का क्वेश्चन। तो ये हम लोग एक्सप्रेशन के पॉइंट्स भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने तीन चीज क्या सीखा, एक तो पहले एन हम लोग का नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर भी हो सकता है, एक ही बात है। बस एक होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर का गाइस आप लोग को डिफरेंस पता होगा। होल नंबर इज क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो एन आप लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन और जो नेगेटिव टर्म्स है वो होते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, और हम लोग का सेकंड हम लोग बोलते हैं वी डिफाइन, हम लोग डिफाइन करते हैं कि जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर होता है। ऑलराइट, और 5 फैक्टोरियल को हम लोग सक्सेसिव टर्म्स के फैक्टोरियल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से होता है फैक्टोरियल के बारे में सारा क्वेश्चन सब, इनफैक्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एक स्मॉल सा होमवर्क भी आप लोग को दे रहा होगा, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे हम लोग 5 फैक्टोरियल तक जाने, 5 3 4 2 1, आप क्या करिए 6 फैक्टोरियल ट्राई करके देखिए, 7 8 9 और 10 फैक्टोरियल को भी हम लोग आप फाइंड आउट करके देखिए उसका वैल्यू क्या आता है। हालांकि इसको याद करना जरूरी नहीं है, 1 से 5 फैक्टोरियल आप लोग को याद होना चाहिए, वो आप लोग को काफी जगह काम आ सकता है। लेकिन ये आप लोग जानने के लिए, सीखने के लिए आप लोग सिंपली इसको ट्राई करके इसका वैल्यू निकाल के एक बार कंफर्म जरूर करिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को फैक्टोरियल समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।